अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में सुकून से होंगे। आई एम हेयर अगेन विद माई अनदर लेक्चर वीडियो। आज मैं आपको एक बैक्टीरिया के बारे में स्पेसिफ़िकली बताऊंगी। उसका नाम है क्लेमाइडिया। तो आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है क्लेमाइडिया के बारे में कि बेसिकली क्लेमाइडिया क्या होता है और उसकी हर एक चीज़ को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो टॉपिक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लेमाइडिया हमारा टॉपिक है, बैक्टीरिया है ये एक। इसके बारे में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली क्लेमाइडिया होता क्या है, किस तरह का बैक्टीरिया है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, स्टेजेस क्या होती हैं क्लेमाइडिया की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रिवेंशन हम इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट या आप कह लें कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिजीज़ेस कौन कौन सी कॉज करता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ हम आज के टॉपिक में क्लेमाइडिया के बारे में स्टडी करेंगे। क्लेमाइडिया जो है वो बेसिकली एक बैक्टीरिया है। ओरिजिनली हमने इसके बारे में जब रिसर्च हुई थी शुरू में क्लेमाइडिया के बारे में, तो कहा गया था कि ये एक वायरस है, बट लेटर ऑन इट वाज कन्फर्म्ड कि ये एक बैक्टीरिया है। ये क्यों कहा गया था इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। व्हाट इज़ क्लेमाइडिया? क्लेमाइडिया होता क्या है? स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्लेमाइडिया होता क्या है। क्लेमाइडिया आर स्मॉल ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल कोकॉइड बैक्टीरिया। कोकॉइड शेप का नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है, मूवमेंट इसकी नहीं होती, ये इमूवेबल बैक्टीरिया है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। क्लेमाइडिया lacks several metabolic and biosynthetic pathways. Chlamydia cells are unable to carry out energy metabolism and lack many biosynthetic pathways. They are entirely dependent on host cell to supply them with ATP and other intermediates because they cannot make it by themselves. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, it was thought that they are viruses. तो ये डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे कि वो इनको इंटरमीडिएट्स और ATP एक्सेट्रा सप्लाई करें ताकि ये अपने बायोसिंथेटिक पाथवेज को कैरी ऑन कर सके। क्लेमाइडिया बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि बाइनरी फिजन किस तरीके से होती है। फ्रॉम वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल एंड फ्रॉम 2 to 4 एंड लेटर ऑन इट गेट्स इंक्रीज्ड इन नंबर। तो ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म है बाइनरी फिजन का, और ये कैरेक्टरिस्टिक है क्लेमाइडिया बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। दैट क्लेमाइडिया बैक्टीरिया अकर्स इन हाउ मेनी स्टेजेस। ये उसकी रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हमने इसको स्टेजेस में डिवाइड किया है। 2 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। Chlamydia exists as 2 stages. Number 1 is elementary bodies and number 2 is reticulate bodies. The infectious particle called elementary bodies and the reproductive forms called reticulate bodies. जब हम आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन जब इसका स्टार्ट होता है तो इसकी इनिशियल स्टेज में हम इसको एज एलिमेंट्री बॉडीज डिस्क्रिमिनेट करते हैं एंड लेटर ऑन वी टर्म्ड इट एज रेटिकुलेट बॉडीज। ये इसकी डेवलपमेंटल साइकिल क्लेमाइडिया की आपको सामने नज़र आ रही होगी। हाउ इट इज़ स्टार्टेड? द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ क्लेमाइडिया बैक्टीरिया स्टार्ट्स फ्रॉम द अटैचमेंट एंड फैगोसाइटोसिस ऑफ एलिमेंट्री बॉडीज़। एलिमेंट्री बॉडीज़ इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं और उस इन्वायरमेंट से ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म की सरफेस पे जाके अटैच हो जाती हैं एंड देन फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। फैगोसाइटोसिस हो गई एलिमेंट्री बॉडीज़ की, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं। इट गेट्स इंगल्व्ड इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एट दिस स्टेज हमने इनको एलिमेंट्री बॉडीज़ का नाम दिया, बट लेटर ऑन व्हेन इट गेट्स entered into the host organism, it is termed as reticulate bodies.
अब इसको हम कहेंगे रेटिकुलेट बॉडीज़। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेटिकुलेट बॉडीज़ बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे इसका रिप्रोडक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, ये रेटिकुलेट बॉडीज़ में कन्वर्ट हो गई एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेटिकुलेट बॉडीज़ टेक्स प्लेस। जब मल्टीप्लिकेशन हो गई उसके बाद क्लेमाइडिया एंटीजेंस एक्सप्रेस्ड एंड रिलीज फ्रॉम द सेल सरफेस। सेल सरफेस पे जाके ये एक्सप्रेस्ड हो जाएंगे इसके एंटीजन। ओके, इनकी जो एंटीजेंस थे उनकी एक्सप्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेटिकुलेट बॉडीज इनटू एलिमेंट्री बॉडीज टेक्स प्लेस। इनकी कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन होगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी रेटिकुलेट बॉडीज़ की, और एक लार्ज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन फॉर्म हो जाएगा। आफ्टर दैट जब लार्ज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो सीज हो जाएगा। नो मोर मल्टीप्लिकेशन, नो फर्दर मल्टीप्लिकेशन विल टेक्स प्लेस आफ्टर द 30th आवर। फिर उसके बाद 35 to 40 आवर गुजरने के बाद द रिलीज मैकेनिज्म गेट्स स्टार्टेड, और जो एलिमेंट्री बॉडीज फॉर्म्ड हुई थी इट गेट्स रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। The large cytoplasmic inclusion gets ruptured and elementary bodies from it gets released into the environment, and here the developmental cycle of chlamydia gets started again by finding another host and attachment with the host and phagocytosis of the elementary bodies into the next organism. So this was the whole developmental साइकिल ऑफ द क्लेमाइडिया। ये उसके स्टेप्स थे कि किस तरीके से एलिमेंट्री बॉडीज़ रेटिकुलेट बॉडीज़ में कन्वर्ट होती एंड फ्रॉम रेटिकुलेट बॉडीज़ द मल्टीप्लिकेशन गेट स्टार्टेड एंड व्हेन इट सीजेस एंड रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लेमाइडिया के। बेसिकली ओरिजिनली क्लेमाइडिया वॉज थॉट टू बी वायरसेस, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्यों इनको हम वायरसेस कहते थे? क्योंकि ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उनको वो इंटरमीडिएट्स और वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जो उनकी रेप्लिकेशन या बायोसिंथेटिक पाथवेज को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी हैं। तो इस वजह से इनको वायरसेस कंसिडर किया था, बट नाउ इट इज़ क्लासिफाइड एज बैक्टीरिया। इट पोजेसेस बोथ DNA and RNA, have cell wall and ribosomes, sensitive to antimicrobial agents, it is poorly stained and cell wall lacks muramic acid। क्लेमाइडिया की जो सेल वॉल होती है इट लैक्स म्यूरामिक एसिड। इसी वजह से, क्योंकि इनके सेल वॉल के ऊपर अंदर म्यूरामिक एसिड नहीं होता, इसी वजह से इनकी स्टेनिंग जो प्रोसीजर होता है वो बहुत पुअर होता है। आम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन्स बेसिकली जो हम करते हैं वो उस मैकेनिज्म के थ्रू, या वो स्टेन सैफ्रोनिन या क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ करके हम इसको स्टेन नहीं कर सकते। इसके लिए एक और स्टेन यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड जिम्सा स्टेन, उसके थ्रू हम इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि क्लेमाइडिया के अंदर मौजूद होते हैं। Now we will talk about the habitat of the Chlamydia bacteria. It occurs worldwide and is prevalent in Asia and Africa, present as normal flora in water bodies, contaminated lens solution, and Chlamydia pneumonia tour organism has been found only in humans. Chlamydia trachomatis usually is inoculated into the eye by contaminated fingers or fomites. It is limited largely to humans, that is, lives within the human cells. They are also present in neonates by passage through an infected birth canal transferred through mother. Psittacosis is a disease that is acquired from the inhalation of the infected birds, carcasses, and number of mammals. Coming towards the classification of the Chlamydia bacteria, the group consists of a single genus Chlamydia, taxonomically classified in the separate order, class Chlamydiaceae, order Chlamydiales, genus Chlamydia. This genus contains three main species: Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumonia.
Now I will tell you about the brief classification. This is the whole classification representation of the Chlamydia bacteria, starting from the domain bacteria, phylum Chlamydia, class Chlamydia, order Chlamydiales, family Chlamydiaceae, genus Chlamydia, Chlamydophylla. These are the less common and more common species: Chlamydia trachomatis, Chlamydia muritarum, Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, Chlamydia abortus, and Chlamydia cavia. Clinically important species: Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumonia, and Chlamydia trachomatis. Now we will talk about the common infections. The three main species of Chlamydia causing three types of human infections: respiratory infections, genital infections, ocular infections. The first Chlamydia infection is respiratory infections. Chlamydia pneumonia, a tour organism, and Chlamydia psittaci cause respiratory infections in immunocompetent persons. Chlamydia psittaci usually causes influenza-like illness called psittacosis. It causes severe pneumonia in humans with disease affecting several organ systems in epidemic cases. Common carriers of psittacosis are pigeons, parrots, turkeys, and parakeets. Transmission occurs through inhalation from infected birds, carcasses, secretions, contaminated facilities. Clinical presentation include fever, headache, pneumonia. Now the second chlamydial infection is genital infections. Some Chlamydia trachomatis strains cause genital infection including non-gonococcal urethritis, epididymitis, and prostatitis, proctitis in men, and acute salpingitis cervicitis in women. Chlamydia trachomatis is one of the most common sexually transmitted infections and rectal infections. The third one is ocular infections. Chlamydia trachomatis is the most common as a major cause of conjunctivitis, a chronic form of Chlamydia trachomatis conjunctivitis called trachoma. The name is basically acquired due to the species that causes the infection. Trachoma is the nasty infection of the eye that forms small granules along the conjunctiva. This leads to ulceration and blindness. This is the picture of the mouth infection that is caused by the Chlamydia bacteria. Now coming towards the symptoms of the Chlamydia infections. The common symptoms include urethritis, inflammation of the urethra. For men, burning sensation when urinating. For women, odors and itching. Both sexes may notice more sebum production with greasy, sweat, more oily complexion. Causes: Chlamydia bacteria causes many diseases, such as Chlamydia trachomatis causes numerous diseases in both men and women, including urethritis, proctitis, rectal disease and bleeding, trachoma and infertility. In men, prostatitis and epididymitis. In women, cervicitis, pelvic inflammatory disease, ectopic pregnancy, acute or chronic pelvic pain. Chlamydia trachomatis is an important neonatal pathogen and cause conjunctivitis, trachoma, and pulmonary complications. Now talking about the diagnosis of the Chlamydia infection. For the diagnosis purpose, clinical presentation is often diagnostic. For this purpose, we can collect this epithelial cells specimens from the site of infection. We can also collect cervical specimens, urethral and conjunctival scrapings for the diagnosis. People engaged in sexual activity with potentially infected individuals are offered several tests to diagnose the condition. It can be detected through culture test or non-culture test. Main non-culture test includes fluorescent monoclonal antibody test,
In fluorescent monoclonal antibody test, we use monoclonal antibodies that is directed against major outer membrane protein of the elementary bodies in the epithelial cells. That is how we can detect chlamydia bacteria. Second is enzyme immunoassay. It is specifically for group specific antigen. Number third is DNA probes. Number 4 is rapid chlamydia test. Number 5 is leukocyte esterase test. In rapid chlamydia test, we use antibodies against the MOMP, major outer membrane protein, and in leukocyte esterase test, we detect enzymes produced by the leukocyte containing the bacteria in the urine. The diagnosis can also be achieved through serology, including complement fixation or microimmunofluorescence test. Now coming towards the prevention of the chlamydia infection, how we can get prevented against the chlamydia infections by following the certain measures, by improving the hygiene standards. अपने hygiene standards को improve करके हम chlamydia infections के against बच सकते हैं. Early antibiotic treatment prevent development of the long term complications. अगर हम early ही antibiotic treatment ले लें तो हम ज़्यादातर complications से बच सकते हैं. As you all know, it is also responsible for the STDs, sexually transmitted diseases. So if we follow to avoid sexual intercourse, if any of our partners suspected of the chlamydia infection, until 4 course of antibiotic for the treatment of chlamydia is completed. Moreover, by avoiding alcohol whilst receiving treatment for chlamydia, as it can inhibit the action of antibiotics, and alcohol may lead to the sexual activity. Now lastly, the treatment of the chlamydia infections. ये सारी ड्रग्स हैं जो chlamydia infections के अगेंस्ट ट्रीटमेंट देती हैं हमें, जिनमें हैं टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन. जो पेनिसिलिन है दैट इज़ नॉट इफेक्टिव. And surgical correction of the eyelid deformity, it is also a treatment of the chlamydia infection. Erythromycin and tetracycline are the drug of choice. Thank you. Jazakallahu khaira. That was all about today's video. If you have any queries regarding this topic, do comment in the comment section below. जो भी क्यूरीज हैं आपकी, आप लोग मुझे बता सकते हैं. अगर इस लेक्चर में कोई भी अमेंडमेंट्स करनी है तो भी आप मुझे बता दें. कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दें. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.